हमारी मम्मी कहती है कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले दिया जलाकर भगवान को याद करना चाहिए। आइए आरंभ कीजिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। राधिका जी, अभी ये दूसरी प्लेट? तुम्ही तो कहा था ये मेरी पहली रसोई है, तो पहली रसोई सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी बनती, घर वालों के लिए भी तो होती है। मैंने सबके लिए बनाया। राधिका जी, देखा ही दिल है, कितनी बार जीतेंगी आप? आपकी यही बातें आपको दूसरों से अलग करती हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए, सबको अपने हाथों से खिलाइए। नहीं, प्लीज तुम लेकर जाना, तुम सबको खिलाना। मैं सामने आऊं तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। अब राधिका जी प्लीज। ठीक है। सोनू, फटफट घर आओ, गुड़िया का टिफिन पहुंचाना है। आओ जल्दी आओ। सोनू आ रहा है, पहुंचा देगा। मम्मी, पापा। क्या है बकलोल? आप यही हैं। दादी, भैया, भाभी, दीदी, कहाँ रह गए? क्या हुआ? हाँ, पूरा परिवार एकत्रित हो गया। मम्मी, हम सोचे थे ये रस्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी। माता रानी के आशीर्वाद से ये रस्म ही पूरी हो गई। देखिए, राधिका जी अपनी पहली रसोई से हम सब के लिए मीठा बनाई है। लीजिए। अच्छा, ये हमारे लिए बना है या निया के लिए? बनाते बनाते जो बच गया वो हम सबके सामने पेश कर दिया। दीदी जी, आप क्या कह रही हैं? अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई?
हमारे मना करने के बावजूद हमारी रसोई में घुसने की। अरे वो नहीं गई मम्मी, साइड प्लीज। हम गए, बता रहे हैं आपको, वो भी जबरदस्ती ले गए। अब वो के लिए आपको हमका जो सजा देनी हो हमका मंजूर है, लेकिन बाद में। पहले एक बार चख लीजिए ना कैसा बना है, देखिए। ये सही है। ससुराल में चीजें बना बना कर मायके भेजो। अरे का आइडिया दियो मम्मी, वाह। अरे आप तो दिल की बात छीन ली। अरे हम तो चाहते ही थे कि दोनों घर का खाना हमारे घर की रसोई से बने। राधिका जी बने हेड शेफ और हम सब बने उनके हेल्पर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, चौहान हाउस में भंडारा खोलोगे मुफ्त का? ए पापा आप भी फोन साइड कीजिए। हाँ, सुबह शाम माता रानी के लिए अपने आप भोग बनता है। माता रानी की स्वरूप एक छोटी सी बच्ची के लिए अगर मीठा कुछ बन रहा है तो उसका लेके भी आपको आपत्ति है। माता रानी आपका भंडार इसलिए भरी है कि आप दूसरों के साथ बांटे, ना कि 2 कटोरी आटा 1 कटोरी चीनी के लिए मचान खड़ा कर दे। पापा एक बात बताइए, क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि अपने घर की रसोई में अपनी बिटिया के लिए कुछ बनवा ले? वो तुम्हारी बेटी नहीं है वीर। मम्मी वो हमारी उतनी ही बिटिया है जितने बेटे हम आपके हैं, लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है। देख रही हो कितनी चतुराई से अपनी बात रख भी दी और तुम्हारी सुनी भी नहीं। ये सब संगत का असर है। संगत का असर? अरे पापा कुछ दिन पहले अगर जे मैटर उठाते ना आप, तो आपके और हमारे बीच में घंघोर बहस हो जाती, पर अब नहीं होगी। क्योंकि अभी अभी कोई हमका समझाए कि कभी कभी झगड़ने से बेहतर होता है चुप रहना। कुछ उलझने लड़कर नहीं बल्कि शांति से सुलझती है। अरे भाई आपका बेटा समझदार हो गया है, अब ओके पीछे तो मुंह मीठा कीजिए। अरे हम भी का देखे एक्साइटमेंट में कंफ्यूज हो रहे, ले पकड़िया। अरे लीजिए दादी अम्मा, खाए, इतना गुस्सा करती हैं। लीजिए लीजिए खाइए, लीजिए लीजिए, अरे लीजिए। अरे भैया खाइए, मीठा खाएंगे चेहरे पे साइन आएगा, स्टेज में बढ़िया लगोगे। लियो भाभी। मम्मी लीजिए, अरे लीजिए, आपकी बहू बनाई है, लीजिए। दीदी नहीं वीर, मुझे नहीं खाना। अरे दीदी खाओ, मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगी आप। जबरदस्ती हाथ में थमा सकते हो वीर, लेकिन जबरदस्ती हमारे मुंह में ठुसवा ना सकते, समझे ना? हम ना खाएंगे ये, और कोई भी ना खाएगा। हाँ, हम कह देते हैं। हेलो, ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं खाना है मत खाइए। अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। और आप लोग भली बात ही जानते हैं, अगर हम कुछ खाते नहीं ना तो हमारा दिमाग फिर जाता है, फिर हम तोड़ा ताड़ी मचा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। अब ओ के पीछे आप लोग को पुलिस बुलानी पड़ेगी, पुलिस आएगी तो तहकीकात होगी, तहकीकात होने से सबको पता चल जाएगा कि हमारे परिवार में बहू के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। और उसके बाद आप ए भाभी, वो रिपोर्टर का बोला था, नारी उत्पीड़न का इल्जाम लगेगा सब पर। धारा नंबर 375 और 376 के तहत सब पे मुकदमा चलेगा, बता रहे हैं।